हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो ऑफ कोर्स अगर आप पहले से यहाँ आते रहे हो तो आप जानते होंगे कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो नमस्ते, वेलकम। सारे ही लोग जो हमारे चैनल पे आए हैं, नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली में। तो आई होप कि आप अच्छे होगे एंड ठीक होगे। ओके, तो जैसा कि आप जानते हो मैं पिक कार्ड रीडिंग्स लेकर के आती हूँ। तो आज भी मैं एक पिक कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए। एंड इस पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कौन जीतेगा, आप या थर्ड पार्टी। ओके, तो अब थर्ड पार्टी कोई पर्सन हो ये ज़रूरी नहीं है। ओके, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उनका जॉब हो सकता है, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी जो आपको लगता है कि आपके रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए एकदम से ये ना सोचे कि हाँ थर्ड पार्टी कोई लड़का या लड़की ही है। कोई भी चीज़ें हो सकती है जिसकी वजह से उनका ध्यान अपने रिलेशनशिप से थोड़ा सा हटा सा रहता है। ओके, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, जॉब एंड एनी वन कैन बी अ थर्ड पार्टी। ओके, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 3 पाइल्स रखे हैं। इन 3 पाइल्स में से किसी एक पाइल को आपको सिलेक्ट करना है और उसके बाद मैं उस पाइल की रीडिंग करूँगी। टाइम स्टैम्प्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग होती है। जनरल रीडिंग आपसे रेजोनेट करती भी है, नहीं भी करती है। तो इन केस अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए पर्सनल रीडिंग करूं जिसमें बस आपकी एनर्जी रीड हो, तो ऑफ कोर्स आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अभी मैं आपको टाइम दूंगी, आप अपना पाइल सेलेक्ट करो। इन केस अगर आपको ज़्यादा समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके अपना पाइल सेलेक्ट करो, बट पाइल बहुत ध्यान से सिलेक्ट करना, अदरवाइज़ आपकी रीडिंग गलत भी आ सकती है। ओके, तो पूरे ध्यान से किसी एक पाइल को सिलेक्ट करो और उसके बाद फिर हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल सेलेक्ट कर लिया होगा। तो अब हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आप जानते हो सबसे पहले मैं ऑरेंज पाइल की रीडिंग करूँगी, फिर मैं मरून पाइल की रीडिंग करूँगी एंड एट लास्ट मैं पिंक पाइल की रीडिंग करूँगी। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इन सारे पाइल्स को हटा देते हैं। ओके, सो ये है हमारा ऑरेंज पाइल, देख लीजिए जो आप लोगों ने सेलेक्ट किया था। तो देखते हैं ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, कौन जीतेगा, आप या थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, जॉब हो सकती है, फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं, एनीवन। ओके, सो देखिए। ओके, तो जहाँ तक बात है इन्फ्लुएंस का, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। आपके रिलेशनशिप के ख़राब होने का वन ऑफ द मेजर कॉजेज़, जो वन ऑफ द मेन रीजंस है, वो इनका इम्पैक्ट है। ओके, जॉब का इम्पैक्ट हो सकता है, फाइनेंशियल लाइफ का इम्पैक्ट हो सकता है, पर्सनल लाइफ का इम्पैक्ट हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, किसी का भी इम्पैक्ट हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप को चाहते हैं कि ना रहे। ओके, मतलब कि ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप सर्वाइव ना करे। ओके, तो ऐसा सा उनकी जो सोच है ना वो इस टाइप की है। ओके, तो उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा है। वो उन्होंने आपके पार्टनर को कुछ
कुछ इस तरीके से ना मतलब कैप्चर कर रखा है कि आपके पार्टनर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे, मतलब अपने सेंसेस का और अपने फीलिंग्स का एक प्रॉपर वे में जो यूटिलाइजेशन होता है ना, वो कहीं ना कहीं वो नहीं कर पा रहे हैं। एंड उसकी वजह से आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बिकॉज वो उन्हीं की बातें सुन रहे हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे हैं। और या तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर के बारे में वो जानते हैं या जानती हैं, या कुछ एक ऐसा टॉर्चरस सा सिचुएशन है अगर कोई पर्सन है तो। और अगर कुछ फाइनेंशियल मैटर है, कोई जॉब लाइफ है किसी का, तो उनको पता है कि कुछ ऐसे इश्यूज़ है ना कि अगर ये यहाँ से निकल जाते हैं तो ये बहुत प्रॉब्लम में भी फंस सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन है तो उन्होंने इनकी कोई बहुत बड़ी बात छुपा रखी है, जिसकी वजह से ये भी बहुत ज़्यादा स्कैर्ड हैं कि क्या इन्हें कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं तो आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप अपने पार्टनर को ये चीज़ क्लियर कर दें कि नो मैटर कोई दुनिया में उनके बारे में क्या बोलता है या क्या करता है, आप हमेशा ही उनके सपोर्ट में और उनके लिए स्टैंड करोगे। ओके, आप उनके अगेंस्ट या उनकी बुराई सुनने में या कुछ भी ऐसा जो कि उनके ईगो को हर्ट करता है, इसमें आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे। ओके, बिकॉज दे आर फीलिंग वेरी स्कैर्ड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इस रीज़न से आपके पार्टनर जो है ना वो बहुत डरा डरा महसूस कर रहे हैं कि अगर आप तक बात पहुंची तो क्या होगा क्या नहीं होगा। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड सपोर्ट अ पर्सन। ओके, इसलिए ये चाह के भी आपके साथ होते हुए भी नहीं हो पा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स एक रिवेंज वाली फीलिंग है थर्ड पार्टी में। ओके, अगर ये जॉब का सिचुएशन बनता है, अगर ये वर्क लाइफ या करियर का सिचुएशन बनता है, तो उनको ये पता है कि अगर उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा तो एक अनएक्सपेक्टेड तरीके का बैड थिंग्स हो सकते हैं। ओके, बैड चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये कोई पर्सन है तो उनको पता है कि अगर इन्होंने छोड़ा इस पर्सन को तो वो बहुत गलत तरीके से रिएक्ट या रिस्पॉन्स कर सकती हैं या कर सकते हैं। तो वो उस रिस्पॉन्स से भी डरते हैं, और इसी रिस्पॉन्स से डरने की वजह से वो चाह के भी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो चाह के भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे हैं जिसमें कि वो आपके लिए एक स्टैंड ले सकें। ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड नहीं लेना चाहते या आपके साथ रहना नहीं चाहते या वो आपको पसंद नहीं करते। ऑफ कोर्स दे डू लव यू, दे डू केयर अबाउट यू, वो आपके बारे में केयर भी करते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो आपके बारे में केयर नहीं करते या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एक कन्फ्यूजन है माइंड में कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन से कैसे निकलना चाहिए। इस पर्टिकुलर जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों से व्हाट इज़ द राइट कोर्स ऑफ एक्शन जिससे कि निकला जा सके, जो इन्हें भी नहीं समझ आ रही है। ओके, तो बेसिकली देयर इज़ वन थिंग इज़ दिस दैट उनको समझना चाहिए कि आप उनके सपोर्ट में खड़े रहोगे। एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें ये चीज़ें एक्सप्लेन करो। ओके, एट द सेम टाइम अगर इसमें बहुत सारे ऑप्शंस बनते हैं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि डिवाइड करके आपको बताने की कोशिश करूँ, बट ऑप्शंस बहुत सारे यहाँ पे बनते हैं। तो गिव योर पार्टनर सम टाइम, थोड़ा समय दीजिए, लेट देम थिंक अबाउट दिस होल सिचुएशन, लेट देम गेट इनटू दिस होल सिचुएशन, जहाँ पे कि उनको सेल्फ रियलाइजेशन हो कि उन्होंने क्या गलतियाँ की हैं। ओके, क्या गलतियाँ उनसे हो गई, क्या गलतियाँ उन्होंने कर दी, उनको खुद को रियलाइज़ होगा। यू डू नॉट नीड टू वरी, उनको खुद को रियलाइज़ होगा, वो खुद से आपके पास आएंगे। इस पर्टिकुलर थर्ड पार्टी सिचुएशन को ख़त्म होने में थोड़ा समय लगेगा, तो थोड़ा आप पेशेंस रखें। ओके, इतने जल्दी गिव अप ना करें या इतने जल्दी इतनी नेगेटिविटी में ना जाएं। आपके भी कुछ कर्मास हैं जिसका पेमेंट आपको इस तरीके से मिल रहा है। ये बस एक आपके लिए लेसन हो सकता है जब आपके पास ये पर्सन रिलेशनशिप में था, इनको जितनी अटेंशन चाहिए थी वो आपसे इनको नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से इस पर्सन का माइंड डाइवर्ट हो गया। ओके, तो डाइवर्जन कहीं ना कहीं इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि उनको कितना सपोर्ट आपसे मिला। हो सकता है जब इन्होंने आपसे कमिटमेंट मांगा हो तब आप कमिटमेंट के लिए रेडी ना हो, या आपको नहीं समझ आ रहा हो कि इज़ इट द राइट टाइम टू गिव कमिटमेंट और नॉट। तो आपने वहाँ पे आपने थोड़ा सोचने का समय लिया। जो सोचने का आपने समय लिया वो आज आपके लिए थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करके खड़ा हो चुका है। ओके, तो अब आप वरी मत कीजिए। पहले भी आपने वरी किया, कुछ हुआ नहीं। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ वरी मत कीजिए, रैदर आप एक ऐसे जोन में यू ट्राई टू गो जहाँ पे कि चीज़ें
आप हैंडल कर सको। ओके, बिकॉज इस एंड को यू हैव टू टेक वन थिंग इन कंसिडरेशन कि ये पर्सन आपके पास आएंगे ज़रूर, मगर अगर ये आपके पास आते भी हैं और आप फिर से लड़ाई झगड़े या प्रॉब्लम्स या तुमने क्या किया, ये क्यों किया, वो क्यों किया में आप इंगेज करते हो, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाएगा। ओके, ऑलरेडी वो बहुत हिम्मत जुटा के आपके पास आएंगे, बहुत हिम्मत करके आपके पास आएंगे। इट्स नॉट ईजी फॉर योर पार्टनर ऑल्सो टू कम टू यू, क्योंकि उनके भी मन में एक सेंस ऑफ रिग्रेट है। ओके, और ऊपर से जो थर्ड सिचुएशन है जिसमें अगर पर्सन है तो वो बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है या कर रही है, या अगर जॉब का सिचुएशन है, करियर का सिचुएशन है, तो आपके पार्टनर को पता है कि वो ये चीज़ हैंडल नहीं कर पाएंगे। निकलने के बाद जो सडन चेंजेस या रॉन्ग जो डिवेस्टेटिंग चेंजेस, मतलब दिमाग हिला देने वाले चेंजेस जो आएंगे, उसको ये एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से दे आर लाइक इन बैड स्टेट ऑफ माइंड। ओके, तो ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों से जब कोई पर्सन अफेक्ट होके आता है और बहुत हिम्मत जुटा के आता है, तो वहाँ पे अगर आप ऐसा बोलते हो कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया या आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो सारी चीज़ें आप धीरे धीरे अपने पार्टनर को रियलाइज़ करा दें। ओके, अभी हो सकता है वो इमोशनली आपसे भी कट ऑफ करें, थर्ड पार्टी से भी कट ऑफ करें, क्योंकि उनको थोड़ा तो नीड है अपने माइंड को काम करने का, शांत करने का। तो अगर आपके पार्टनर से आपकी बात होती है तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन आप उन्हें बोलो कि वो मेडिटेट करें। ओके, फॉर सम अमाउंट ऑफ टाइम उन्हें कोशिश करो कि फुल मून वाले दिन बाहर लेके जाओ, सो दैट उनका माइंड थोड़ा काम हो। ओके, बाहर लेके जाओ मतलब छत पे या कहीं पे भी लेके जा सकते हो, जहाँ पे कि वो थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड कर सकते हैं, दे कैन टेक सम टाइम ऑफ एंड इंट्रोस्पेक्ट अबाउट दिस होल सिचुएशन। ओके, मतलब ये पूरे सिचुएशन के बारे में वो सोचें, समझें और बुद्धि लगाएं, ताकि वो इस पर्टिकुलर चीज़ से निकल सके। और उनके डर को उनको सामना करना आपको सिखाना होगा, क्योंकि अभी एट प्रेजेंट उनको इस पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकालने वाला या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से रिलीफ देने वाला कोई नहीं है। योर पार्टनर इज़ फीलिंग दैट एज इफ इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ओके, उनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो किया उससे अब उनकी दुनिया जो है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हाँ, उन्होंने जो किया वो गलत तो किया, अगर उन्होंने किसी पर्सन की वजह से आपको प्रॉब्लम्स दी, मगर अगर करियर या जॉब की वजह से दी तो स्ट्रगल फेज़ में होंगे, इसलिए करना पड़ा, तो दैट इज़ नॉट एन इशू। आप उसमें उनकी हेल्प करो, उनको उस पर्टिकुलर सिचुएशन को करेक्ट करने की हेल्प करो। ओके, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। ओके, एंड गिव देम सम टाइम। जहाँ तक जीत की बात है तो ऑफ कोर्स यू विल विन थ्रू दिस, अगर आप मेरे सजेशंस को मानते हो तो। हाँ, अगर आप सजेशंस को नहीं मानते हो तब हो सकता है वो पेन और सॉलिट्यूड यानी अकेले होते होते वो आपके रिलेशनशिप से भी बाहर निकलना चाहें। ओके, तो अभी के लिए यू हैव टू बी द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्सन, यू हैव टू बी द मोस्ट हेल्पफुल पर्सन। सबसे ज़्यादा हेल्पफुल पर्सन आपको इस पर्सन के लिए बनना है। ओके, आप अपने माइंड से नेगेटिविटी निकाल दो, आप अपने माइंड से डाउट्स निकाल दो कि क्या होगा, वो मेरे पास आएंगे या नहीं, क्या वो मेरे लिए केयर करते हैं या नहीं। ऑफ कोर्स दे डू केयर, बट फंस गए हैं और अपनी वजह से ही फंसे हैं, और जहाँ फंसे हैं वहाँ बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो दैट इज़ वन थिंग दैट ही और शी इज़ नॉट एबल टू कम आउट ऑफ, निकल नहीं पा रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन से। तो ऑफकोर्स डू गिव देम टाइम, थोड़ा समय दीजिए और आप भी अपनी नेगेटिविटी से थोड़ा बाहर रहिए। ऑफकोर्स आई डू एक्सपेक्ट कि आपका ही विन होगा। ओके, सो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी मैंने ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए। अब हमारी नेक्स्ट रीडिंग होगी मरून पाइल वाले लोगों के लिए। तो देखते हैं कि मरून पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ओके, सो मरून पाइल पीपल, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग सेपरेशन फेज़ में चल रहे हैं, या उनकी बातें ज़्यादा नहीं हो रही हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स बहुत ही ज़्यादा हैं, इश्यूज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। आप लोग आपस में इसको बैठ के सुलझाने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आप लोग लॉन्ग टाइम से एक दूसरे से बात ना कर रहे हो, तो इस वजह से भी
आप लोग बात करने को रेडी नहीं हो। ओके, यहाँ पे कुछ पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी सोच लिया है कि अब मुझे सेपरेट ही होना। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक और इशू वाले सिचुएशंस चल रहे हैं। तो अगर आप इसको करेक्ट करने की कोशिश नहीं करते हो नियर फ्यूचर में, तो आपके प्रॉब्लम्स दिन ब दिन बढ़ भी सकते हैं। कम होने के कोई चांसेस मुझे नहीं नज़र आ रहे। तो इट्स बेटर कि आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की या आप अपने चीज़ों को करेक्ट करने की कोशिश करें। ओके, ऑफ कोर्स जहाँ तक बात है आपके पार्टनर की, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस मुझे अवेलेबल नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने अपने पास रखे हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास एक ऑप्शन है या दो ऑप्शन है। उनके वर्क लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं, उनके पर्सनल लाइफ में बहुत ऑप्शंस हैं। हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फ्लर्टियस हो बाय नेचर, बहुत फ्लर्ट करते हों, या बहुत सारी इवन कमिटेड रिलेशनशिप में बहुत लंबे समय तक रहना, ये आपके पार्टनर के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। वो कमिटमेंट दे तो ज़रूर देते हैं, बट उसके बाद उसको निभाना उनके लिए बहुत ही मेजर चीज़ है जिसको वो नहीं कर पाते। ओके, वो अपने कमिटमेंट्स पे टिके नहीं रह पाते हैं, एंड जिसकी वजह से उनको इन एंड आउट बहुत सारे रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आएगी, वेदर इट बी फैमिली रिलेशनशिप्स नहीं क्यों ना हो। उनको उनसे कमिटमेंट पाना इज़ द बिगेस्ट इशू। ओके, एंड इनका इंटेंशन कभी कभी और लोगों को हेल्प करना इसलिए भी होता है सो दैट ये अपना काम बना सके उस पर्टिकुलर पर्सन से। ओके, ये बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद नहीं करते हैं। अगर कोई स्वार्थ होगा तो ही मदद करेंगे, अगर कोई स्वार्थ नहीं होगा तो नहीं मदद करेंगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, आपके पार्टनर को पकड़ पाना कि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होता है। और इनके एक्शंस को देख करके भी अगर आप इनको एक्सपोज करोगे तो दे विल नॉट एडमिट इट, दे विल से दैट नहीं आप गलत सोच रहे हो या ऐसी कोई बात नहीं है, या वो बहुत सारे बहाने बनाएंगे ताकि आप उनके वेग आइडियाज़ पे, वेग चीज़ों पे यकीन कर लो। और इन सारी चीज़ों पे यकीन करने के बाद आप एक तरीके से बिलीव करने लगो कि हाँ, वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और आपने जो सुना सोचा दैट एवरीथिंग वाज नॉट करेक्ट। ओके, तो इन सारे सिचुएशन से भी आपको अपने पार्टनर के माइंड गेम्स से थोड़ा बच के रहना चाहिए। जहाँ तक जीतने की बात आती है, तो ये ना जो है थर्ड पार्टी से आप जीतोगे, ये तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि जितना माइंड गेम्स ये खेल रहे हैं, जितने अपॉर्चुनिटीज़ ये खोज रहे हैं, आपको एक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में कभी नहीं मिलेगी। तो अगर स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी तो आप जीत भी जाओगे तो क्या ही फ़ायदा होगा, या आप हार भी जाओगे तो क्या ही लॉस होगा। मुझे समझ आ रहा है कि ये चीज़ें आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती हैं समझना बट या सुनना, क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में थे उनके साथ। बट आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि स्टेबिलिटी इज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है ना रिलेशनशिप में, तो वो है स्टेबिलिटी, सो दैट आप किसी पे काउंट कर सको, किसी को अपना कह सको, किसी से एक्सपेक्ट कर सको कि वो इमोशनली आपके लिए प्रेजेंट होगा और आप उसके लिए इमोशनली प्रेजेंट रह सको। ओके, तो ये थोड़े उस टाइप के पर्सन हैं, एंड इन एंड आउट बहुत करेंगे, बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करेंगे। तो एट टाइम्स तो आपको लग सकता है कि आप जीत गए या थर्ड पार्टी जीत गई, बट ऐसा होगा ही नहीं है। किसी कंक्लूसिव डिसीजन पे नहीं पहुंचेंगे, ना ही आपसे दूर जाएंगे तो दूर ही रहेंगे, ना आपके पास आएंगे तो आपके पास ही रहेंगे। ओके, बहुत टाइम पे ये आपके पास इसलिए भी आते हैं बिकॉज इनका अपना सिचुएशन इनसे हैंडल नहीं हो रहा होता है। ओके, तो जब अपनी चीज़ें हैंडल नहीं होती हैं तो फिर ये भग भग के आपके पास आते हैं कि आप मेरा सिचुएशन थोड़ा मैनेज कर दो, या इन्हें कोई भी प्रॉब्लम, मैंने बताया ना, ये किसी की हेल्प बिना सेल्फिशनेस के नहीं करते हैं। मतलब अपना कोई ना कोई गोल, अपना कोई ना कोई ग्रीड होना ही चाहिए अगर ये आपको हेल्प कर रहे हैं तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सी, ना ये आपको छोड़ के जाएंगे लंबे समय के लिए, ना ये आपको पकड़ के रखेंगे। ओके, तो अभी की जो एनर्जी नज़र आ रही है, अभी के जो सिचुएशंस नज़र आ रहे हैं, उसमें बिगनिंग एंडिंग चलता रहेगा। ना आप जीतोगे, ना थर्ड पार्टी जीतेगा। ओके, ना अगर थर्ड पार्टी इज़ द वर्क लाइफ, तो ऑफकोर्स वर्क लाइफ में भी प्रॉब्लम्स रहेंगी, वहाँ पे भी ये फुल कमिटमेंट नहीं देंगे, आपको भी फुल कमिटमेंट नहीं देंगे। तो बेसिकली एक 2 बोट वाला सिस्टम इन्होंने कर लिया है। ये दोनों नाव पे रहना चाहते हैं, किसी भी एक नाव को जाने नहीं देना चाहते हैं। बट अभी की एनर्जी से तो ऐसा हो रहा है, बट ये लॉन्ग टर्म में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ना उनके लिए और ना आपके लिए।
हो सकता है इन सारे चीज़ों से थक के हार के आप ही निकल जाओ रिलेशनशिप से कि मुझे रहना ही नहीं है, फिर आपको जो भी करना है करो, ऐसे बोल के आप निकल जाओगे। क्योंकि कहीं ना आप भी बहुत अब परेशान हो रहे हो, क्योंकि आपको अपने अपने लाइफ में भी कुछ प्रोग्रेस करना है, अपने लाइफ में भी आपको अपने करियर में सेटल करना है, जो इनकी वजह से आपकी रुकी हुई है। ओके, बिकॉज रह के आपका जो अटेंशन है ना वो इसी पर्सन पे चला जाता है, आप इसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, आप इनके इमोशनल केयर के बारे में सोचते हो, ये सोचते हो कि ये इतने नेगेटिव कैसे हो गए, ये सोचते हो कि ये मेरे से इतने दूर कैसे हो गए। तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के आपने अपने करियर का जो प्रोग्रेस है वो कहीं ना कहीं आपने ख़राब कर लिया है। और हो सकता है इन्होंने आपको मैरिज कमिटमेंट दिया हो, आपको कहा हो कि आपसे शादी करेंगे, बट मैं आपको बता देती हूँ ये तब तक आपसे शादी नहीं करेंगे जब तक कि इनके परिवार वाले नहीं मानेंगे। अगर इनके परिवार वाले मानेंगे तभी आपसे शादी करेंगे, अदरवाइज़ ये नहीं करेंगे। ओके, तो अभी का जो सिचुएशन है ना एकदम बेकार सा ही सिचुएशन है, क्योंकि कोई वन वे ऑफ एक्शन नहीं है, कोई एक रास्ता नहीं है जिसको ये चुनेंगे ना आपको ना थर्ड पार्टी को, तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ओके, तो अभी तो आपको वेट करना पड़ेगा। ओके, इस पर्टिकुलर एनर्जी में नहीं, बट हाँ आपके पार्टनर थोड़े फ्लर्टी तो हैं ही, थोड़ा फ्लर्ट ज़्यादा करते हैं, और इन सारी चीज़ों में एंगर भी बहुत है, गुस्सा भी बहुत है। कितना भी केयर करोगे तब भी अपने ही चीज़ों पे ध्यान देते हैं हमेशा, अपने खुद के बारे में आपने देखा होगा, बी माई सेल्फ के बारे में ज़्यादा चीज़ें बात होती हैं। और आप इस रिलेशनशिप के मतलब उस टाइप के हो, मतलब रिलेशनशिप में आपके क्या मायने हैं ये आप खुद भी जानते हो कि आप उतना भी इम्पोर्टेंस नहीं रखते हो जितना, जबकि दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने आपको इम्पोर्टेंस दिया, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो आप में एक बेटर टुमारो देखते हैं, मगर आप इन पे अटके हो और ये आपको कुछ इज्जत देते नहीं हैं। तो ये सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस हैं। तो अभी तो आप ऐसे ही रहने वाले हो, ना वो जीतने वाले हैं ना आप जीतने वाले हो, ना थर्ड पार्टी जीतने वाली है ना आप जीतने वाले हो। ओके, तो आपके क्या मायने हैं आपको खुद ही पता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि एक वाइज डिसीजन लें, जो भी डिसीजन आपको लगता है कि आपके लिए सही है, बहुत सोच समझ के एक डिसीजन लें, अपने एनर्जी के अकॉर्डिंग एक डिसीजन लें और उस डिसीजन पे स्टे करें। बिकॉज़ अभी के सिचुएशन में आप आने वाले टाइम में भी ना आप जीत रहे हो ना थर्ड पार्टी जीत रही है। ओके, तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी है मैंने मरून पाइल वाले लोगों के लिए। तो मरून पाइल पीपल, ऑफ कोर्स आपकी रीडिंग कर दी है मैंने कंप्लीट। अब हमारे पास जो लास्ट पाइल है वो है पिंक पाइल। तो देखते हैं कि पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं, कौन जीतेगा। ओके, सो पिंक पाइल पीपल, ओके, सो पिंक पाइल पीपल, एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना वो बेसिकली थर्ड पार्टी की भी बातें बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंटली नहीं सुन रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि वो उनके भी आइडियाज़ और सजेशंस को इन एंड आउट उसी तरीके से ले रहे हैं जैसे उनको हैंड ओवर की जा रही हैं। ही इज़ टेकिंग हिज और हर टाइम टू अंडरस्टैंड इन टू थिंग्स। ओके, सो कहीं ना कहीं अब आप देखोगे कि आपके पार्टनर के माइंड में रैशनैलिटी आ रही है, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आ रही है, वो चीज़ों को देखना शुरू कर चुके हैं। क्योंकि पहले जो ये सिचुएशन था उसमें में आपके पार्टनर इमोशनल एनर्जी पे बहुत ज़्यादा रन कर रहे थे। ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और सारे एक्शंस उनके इमोशनल बेसिस पे हो रहे थे। ओके, तो ये चीज़ें अब जो हैं उनकी वो चेंज हो रही हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस पूरे पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, जो चीज़ें उन्होंने की उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। ओके, एंड दे आर वंडरिंग कि ये गलती उनसे कैसे हो गई कि उन्होंने एक अच्छे रिलेशनशिप को ख़राब कर लिया। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे जो भी पर्सन है, जैसा भी सिचुएशन है, ओके, अगर देखिए
आप लोगों की रिकॉन्सिलेशन के चांसेस तभी बनते हैं जबकि थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप तब हो जबकि आप मैरिड हो, ओके, क्योंकि ये पर्सन अपने मैरिज के तरफ भागेगा। ओके अगर आप किसी मैरिड पर्सन के साथ अफेयर में हो तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये पर्सन अपने मैरिज के साइड भागेगा और आपके साथ इनका रिकॉन्सिलेशन होना पॉसिबल नहीं है। मगर इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ऑल्सो ये इनको एक अफसोस ज़रूर है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया और इनसे ये चीज़ें जो हुई वो गलत हो गई, ठीक है, गलत हो गई। और कहीं ना कहीं इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड या जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन जॉब का है तो जॉब में भी जो भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हैं उनको भी पता चल चुका है कि सी दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू क्रिएट अ मेस। ओके ये पर्सन एक मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपके पार्टनर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और वो मैरिड है और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ऑफ कोर्स वो मैरिज के तरफ रन करेंगे, ना कि आपके तरफ रन करेंगे, क्योंकि अब उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक डेवलप कर रही है। अब वो इमोशन बेस पे रन नहीं करेंगे। मगर हाँ, आप जो भी हो, या तो आप मैरिड हो, उनकी वाइफ हो या हस्बैंड हो, या आप पर्सन हो जो कि उनके साथ अफेयर में थे, तो भी मैं आपको बता देती हूँ बोथ द सिचुएशन उनको ये अंडरस्टैंडिंग है कि उन्होंने गलत किया, उन्होंने चीट करके गलत किया, उन्होंने सारी चीज़ें करके गलत की। तो अब वो एक ऐसे सिचुएशन में जाएंगे जहाँ पे कि ऑफिशियल कमिटमेंट्स की तरफ लोग ज़्यादा बढ़ते हैं। ओके एंड सी एक होपलेसनेस है, उनके भी दिल में एक फीलिंग ऑफ पेन है, एक रिग्रेट है जिसको वो चाह के भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ओके उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो चीज़ें की आज वो खुद को भी फेस करने के सिचुएशन में नहीं हैं, वो अपने आप से भी आंखें नहीं मिला सकते हैं क्योंकि उन्हें अपने एक्शंस का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है अब। ओके उन्हें पता है कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत किया और वो चीज़ें करने लायक नहीं थी, तो इन्हें भी अब अपने एक्शंस की वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अब ये अपने ऑफिशियल रिलेशनशिप की तरफ, और अगर आप लोगों का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि तब इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन ये पर्सन आपके साइड ही आएगा। अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप लोगों का रिकॉन्सिलेशन होगा। ओके बिकॉज एटलीस्ट फीलिंग तो है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया और इमोशनल कनेक्ट की वजह से ये आपके पास आएंगे ज़रूर। ओके तो ये रीडिंग कंप्लीट कर दी है मैंने पिंक पाइल पीपल के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी रीडिंग पसंद आएगी। एंड जाने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमेशा आते रहो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू अगेन।